प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1968। चौथे पेज की मध्य में बात चल रही थी। जो जैसी सर्विस करते हैं ऐसा अच्छा वो पद पाते हैं। राजा बनने का है तो प्रजा भी बनानी होती है, और फिर जो भी उनके नंबर में अच्छा आते हैं वो भी फिर राजा तो बनते हैं ना। माला जिसको कहा जाता है वो संगठन रूपी माला भी तो बनती है ना। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम माला के संगठन में कौन सा नंबर बनेंगे। राज की माला, प्रजा की माला। अब प्रजा की माला तो परम अपार है, वो तो बहुत मुश्किल है। उनकी माला नहीं बनती है, नहीं। अच्छे अच्छे जो रतन हैं जिसको नवरत्न कहा जाता है, नवरत्न तो चाहिए, 8 ही चाहिए ना। तो 9वां रत्न फिर मुख्य देते हैं। जो हीरा बनने वाला है, हीरा, उनको कहेंगे भी हीरा। और हीरे को बीच में रखते हैं। जब नवरत्न बनाए जाते हैं ना तो हीरे को तो बीच में ही रखते हैं, क्योंकि माला के ऊपर में भी तो फूल है ना। अभी माला का भी तो तुम बच्चों ने अर्थ समझ लिया ना। हाँ, अंत में आकर के मालूम पड़ेगा तुमको। ये भी दाना मुख्य कौन से बनते हैं? 8 जो डायनेस्टी में आएंगे वो भी तुम समझ जाएंगे। ऐसे मत समझो वही ट्रांसफर होने की बदली में तुम बाबा से कहते हो ना। इस ड्रामा की जब पिछाड़ी होगी तब तुमको साक्षात्कार जरूर होगा। तुमको इतना भी साक्षात्कार होगा जो देखेंगे कि ये सजाएं कैसे खाते हैं। समझा ना? वो तो तुमको इन आंखों से वो तो दिखलाया, परंतु वो कोई यहां थोड़े ही थी। जब उनको सजा खानी पड़ती थी उसको फिर ये कहा जाता कि सजाएं जो मिलती हैं ये दरबार इनकी लगती है। अभी तो सूक्ष्म वतन है नहीं, परंतु दिव्य दृष्टि से तुम देखते हो तो जैसे कि सूक्ष्म वतन में है, क्योंकि एक तो सजाएं यहां खाती है, स्थूल वतन में खाते हैं।
तो ये वंडरफुल शिक्षाएं खाने की जगह होती है। तो देखो ये भी गुप्त है। ये शिक्षा कहाँ खाती है भाई? गर्भजेल में खाती है शिक्षा। अब ये आत्मा शरीर तो छोटा होता है, तो सजाएं कैसे खाएंगे? तो ये ड्रामा में पार्ट है, यानी अंदर की सजा वहां खाते हैं। जो भी दूध वगैरह मिलता है ना बच्चे, वो भी जो छी छी चीजें रखाती हैं माताएं, तो उनको दूध भी खराब मिलता है बच्चों को। तो वो अंदर ही अंदर बीमार हो जाते हैं, पीछे अंदर सजाएं खाते हैं। फिर गैन है ना, फिर वहां जैसे जेल में है, और जेल में फिर धर्मराज को देखते हैं कि हमको बाहर निकालो। तो यहां भी ऐसे ही होता है ना, उनको कहेंगे धर्मराज को हमको अभी बाहर निकालो। बाहर निकलवाने का प्रबंध करो, हम फिर नहीं आएंगे जेल में। 6/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। ये भी गायन है। और दूसरा होता है ये कर्म का हिसाब, कर्म भोग जिसे कहा जाता है। जो ये बीमारी सीमारी वगैरह वगैरह, तो बीमारी तो गर्भ के अंदर भी होती है ना बच्चों को। जब भी वो आत्मा आती है शरीर में, उन माताओं को चुर्र करने लग पड़ते हैं, और यूं भी चुरपुर न भी करे तो भी सजाएं खाते। उनको साक्षात्कार होते ही हैं, तो ये समझने की बातें होती हैं। ये बाप जो समझाते हैं वो राइट है या रंग है। कि अभी तुम सभी बच्चे राइटियस बनते हो, आगे तो अनराइटियस थे। तमो प्रधान को अनराइटियस कहा जाता है। तो ये दुनिया के लिए कहा जाता है कि सारी दुनिया ही अनराइटियस है, क्योंकि राज्य ही रावण का है। फिर जब राम राज्य जिसको कहा जाता है, क्योंकि अक्षर तो बहुत डाल देते हैं ना, तो फिर कहा जाता है राइटियस दुनिया, अनराइटियस दुनिया। तो देखो अनराइटियस दुनिया की भेंट में ये राइटियस दुनिया भी है ना। राइटियस सच, सही समझ, सच सच्चे बने फिर तुम राइटियस बन जाते हो, बन रहे हो। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जो बहुत राइटियस बनते हैं
और आईटीएस उनको ही कहा जाएगा जो ताकत बहुत बाप से लेते हैं, बहुत ताकत। क्योंकि बाबा में ताकत है ना, तो इस राज्य में भी ताकत है, बहुत ताकत है। देखो तो विश्व के मालिक बनते हैं तो वो एक ही देखो मालिक, कितनी ताकत है और कितनी लंबी चौड़ी राजाई संभालते हैं। और कोई हंगामा वगैरह कुछ भी नहीं। और जिनमें ताकत कम है उनके पास तो राज्य में बहुत हंगामे हो जाते हैं। तो बच्चे जब पतित बनते हैं ना, तब इन राजाओं में कलयुग में इतनी ताकत नहीं रहती है। क्योंकि ताकत जो मिलती है बच्चों को वो आधा कल्प के लिए मिलती है। फिर भी कहेंगे कि आधा कल्प के लिए भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। सबको एक जैसी ताकत नहीं मिलती है और न सब एक जैसा पद पा सकते हैं। अभी वो जो ऐसे हैं पद नहीं पा सकते हैं, वो भी कहेंगे उनका ड्रामा में नूद है। पहले से ही ड्रामा में नुदा हुआ है। क्योंकि तुम्हारा जो पार्ट है ना बच्ची, शुरू से लेकर के अंत तक सबका जो पार्ट है, वो पिछाड़ी में जो आता है उनका भी पार्ट ऐसे ही बना। और पार्ट ही उनको ऐसे मिला हुआ है अनाज पिछाड़ी में आने का। तो जो पिछाड़ी में आते हैं मच्छर के मुआफिक मरते हैं, तो उनको हम पद ही ऐसा दे देते हैं जैसे मच्छर आया और मरा। उनको फिर मनुष्य भी नहीं कह सकते हैं। वास्तव में बुद्धि ऐसे कहती है कि आया और मरा। इसलिए बाबा मोस्टली दुनिया की जनसंख्या 500 करोड़ ही बताते हैं। तो बताते इसलिए हैं कि वो मनन चिंतन मंथन करने वाले कुछ न कुछ तो मनुष्य हैं। बाकी तो जो हैं 200 करोड़ वो तो मक्खी मच्छर मिसल है। वो तो मच्छर होते हैं जो रात को जन्म लेते हैं और सुबह को मर जाते हैं। ऐसे तुम बच्चों ने मच्छर देखा है जो रात को जन्म लेते हैं? वो शाही होते हैं ना। जो बत्तियां जगती हैं तो आते हैं, बत्ती पर फेरा पहन करके और वहीं के वहीं मर जाते। फिर देखो तो सुबह को ढेर के ढेर अनगिनत पड़े हुए हैं।
और मनुष्यों की तो फिर भी गिनती होती है ना कि भाई इतना 500 करोड़ मनुष्य, भाई ये जीवात्माएं रहती हैं, और रोज जो ये मरते हैं उसको कोई गिनती थोड़ा ही कर सकते हैं। नहीं, वो तो आ करके सवेल में बत्ती के नीचे सफाई होती है, कोई कचरा नहीं होता है, साफ ले लेते हैं, छन्नी भर भर करके वह जा करके कचरा में फेंक देते हैं। छन्नी उनकी भर जाती है पूरी, इतने होती है। तो बताओ उनका कुछ वैल्यू है? कुछ भी नहीं। ऐसे मनुष्य भी जो पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी क्या वैल्यू है? देखो, आया और आयु भी थोड़ी होती है, छोटी आयु। कि जो पहले आते हैं, ये जानते हो कि पहले आते हैं जो आत्माएं, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है, और अभी जो आत्माएं आती हैं वो कितनी छोटी आयु आत्मा की रहती है। जन्म भी कम। तो फर्क रहता है ना बच्ची। आत्मा की आयु भी छोटी और उनमें सभी विकार भी होते हैं। हाँ, सब प्रकार की बीमारियां, सीमारियां। और तुम तो, अरे तुम बच्चों को तो बहुत खुशियां होनी चाहिए। होनी चाहिए ना बच्ची कि अभी हम बहुत बड़ी आयु लेते हैं। हमने कलयुग के अंत में छोटी आयु भी लिया है और सतयुग के आदि में बड़ी आयु भी लेते हैं। इतनी छोटी आयु हमारी नहीं है। जितनी पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं आत्मलोक से, उनकी कम आयु होती है। और हमारी तो आयु भी बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है कलयुग के अंत में। और देखो, आधा कल्प में दुख भी उठाते हैं, पूरा आधा कल्प सुख भी उठाते हैं, तो पूरा आधा कल्प दुख भी उठाते हैं। तो तुम बच्चे तो फुल लाइफ लेते हो और फुल पार्ट बजाते हो। ड्रामा में तुम्हारा फुल पार्ट है। तो जिनका फुल पार्ट है कहेंगे तुमको ही बैठ करके समझाते हैं। किनको? जो ड्रामा में ऑलराउंड फुल पार्ट बजाने वाले हैं। बाकी जो फुल पार्ट बजाने वाली नहीं है वो तो देखो कम पढ़ते हैं, या तो कम पढ़ते हैं या तो भागंती हो जाते हैं। और नंबरवार है, और आएंगे भी तो नंबरवार ना है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए पढ़ाई के अनुसार ही आवेंगे।
तो तुम भी पढ़ाई के अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने के लिए। अभी ये सभी बातें जो बाप सुनाते हैं बच्चों को, ये नई बातें हैं ना बच्चे। और ये नई बातें किसके लिए हैं? ये नई पढ़ाई नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारी नई पढ़ाई है। और कोई एक बार थोड़े ये पढ़ाई पढ़ी है। बाप कहते हैं कि अनेक बार तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। और आगे भी यही पढ़ाई पढ़ाएंगे, कल्प कल्प पढ़ाते रहेंगे। 6/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो देखो, कहेंगे कि ये पढ़ाई भी अविनाशी हो जाती है। अगर ऐसे कहेंगे तो जो भी वो पढ़ाई है, जो विनाशी पढ़ाई है, उस विनाशी पढ़ाई का सुख भी विनाशी, बहुत थोड़ा सुख मिलता है। अगर ये भी ख्याल करो पाठधारियों के ऊपर, तो जो जो इस समय में समझो बैरिस्टर बनते हैं, फिर भी कल्प बाद भी वो बैरिस्टर ही बनेंगे। तो उस पढ़ाई में भी वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार ही होते हैं, है ना। जो जज बनते हैं, देखो अभी जन्म जन्मांतर का तो नहीं बताएंगे ना। इस जन्म में बाप सब बताते हैं। भले तुम जो जज ना बनते हो, न देखते हो, देखते हो ना, तो वो जो 5000 वर्ष बाद वो ही जज बनेंगे, वही नाम वाला। वो भी इस समय में जो भी जिसका पार्ट बजता है, सबका वो ही पार्ट बज रहा है। सबका वो ही पार्ट बज रहा है जो हर 5000 वर्ष में बजेगा। तो जो पार्ट सतयुग में बजता है वो तो थोड़े मनुष्यों का होता है, बहुतों का तो नहीं होता है। अभी तो देखो बहुत मनुष्य हैं, और उन बहुत मनुष्यों का भी सबका पार्ट बजता है। देवताएं हों या गरीब हों या फलाना हो, वह जो भी ये राजाएं होती है, ये भारतवासी हाँ थे ना राजाएं राम राज्य में, फिर रावण राज्य में आए, रावण राज्य में भी आते हैं, पार्ट वो ही बजाते हैं जो कल पहले बजे था। समझा ना। अभी इस समय में बाबा समझाते हैं ना, दुनिया में जो पार्ट बजते हैं सो कल्प कल्प वो ही पार्ट दुनिया का बजता है। उनमें भी कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा है ना, बना बनाया ड्रामा है। तो बच्चों को ये समझाया है ना कि जो भी अभी हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं दुनिया का जो पार्ट है वो अपना पार्ट बजाते हैं, और पार्ट बजते रहते हैं।
तो तुम बच्चों को ये मगज में बैठे कि ये सारा जो है ना वो बिल्कुल ही इम्पेरिशेबल ड्रामा है और एक ही ये अविनाशी ड्रामा है, बना बनाया हुआ है। इसमें भी फिर पुरुषार्थ, फिर पूछता है भला इसमें क्या पुरुषार्थ। ये जो ड्रामा के अनुसार दो चीज तो जरूर होती है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो फिर पूछा जाता है भला इसमें पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। समझा ना? अभी पुरुषार्थ पे अगर प्रारब्ध मिलती नहीं है, अभी जो पुरुषार्थ होते हैं और जो प्रारब्ध मिलती है वो ड्रामा के अनुसार ही मिलती है। तो सारा बोझा ड्रामा के ऊपर जाकर पड़ता है कि जो भी करेंगे तुम जरूर करेंगे। वह कई हैं जो नहीं करेंगे, और देखो ऐसे बहुत हैं जो पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। देखो आते भी हैं, कोई पुरुषार्थ करते भी हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो फिर उनको प्रारब्ध नहीं मिलती है। ओम शांति।